प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करिएगा भद्रा कौन है, भद्रा का निर्माण कैसे होता है, कौन सी भद्रा शुभ, कौन सी भद्रा अशुभ, भद्रा में कौन कौन से कार्य करना शुभ होता है, कौन कौन से कार्य करना अशुभ होता है अर्थात वर्जित होता है। भद्रा निवास 24 घंटे में कहाँ कहाँ कितने घंटे का होता है एवं भद्रा में जन्मे जातक कैसे होते हैं। साथियों, आज का वीडियो आरंभ करते हैं। भद्रा कौन है जानिएगा। सूर्यदेव और छाया की पुत्री भद्रा है तथा शनिदेव की बहन है। उन्हें भगवान विष्णु का अंश भी माना गया है। वे भगवान शिव की भक्ति करती हैं, परंतु भद्रा का स्वरूप अत्यंत भयंकर माना जाता है। जबकि दूसरी ओर भागवत पुराणानुसार भद्र भगवान कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियों में से एक 8वीं के रूप में वर्णित किया गया है, जो केकया की राजकुमारी है। भद्रा लोकवास ज्योतिष शास्त्र में मूर्त चिंतामणि जैसे ग्रंथों के अनुसार भद्रा का निवास निर्धारित करने की शास्त्रोक्त प्रक्रिया है। भद्रा कौन से लोक की है, यह चंद्रमा की राशि के मूल आधार पर मानते हुए निर्धारित किया जाता है, अर्थात विचार एवं विवेचन करना पड़ता है। भद्रा शास्त्र अनुसार 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, स्वर्गलोक की भद्रा, पृथ्वीलोक अर्थात मृत्युलोक की भद्रा, इसे भूलोक की भद्रा भी कहते हैं। नंबर 3, पाताल लोक की भद्रा। अब नंबर 1, स्वर्गलोक की भद्रा में चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन एवं वृश्चिक अर्थात चंद्रमा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 8 नंबर राशि का हो तो ऐसी भद्रा स्वर्गलोक में ऊर्ध्वमुखी भद्रा कहलाती है, जो अत्यंत ही शुभ फलदायी मानी जाती है। नंबर 2, पाताल लोक की भद्रा। पाताल लोक की भद्रा में चंद्रमा कन्या, तुला, धनु, मकर राशि में अर्थात चंद्रमा 6वीं, 7वीं, 9वीं, 10वीं राशि में हो तो भद्रा पाताल लोक में अधोमुखी कहलाती है। यह भद्रा धन संचय कारक होती है, तुलनात्मक अर्थात अपेक्षाकृत शुभ मानी जाती है। नंबर 3, पृथ्वीलोक अर्थात मृत्युलोक या भूलोक। पृथ्वीलोक की भद्रा में चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ, मीन राशियों में हो या 4 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, 10, 11 नंबर राशि और 12 नंबर राशि में हो तो यह भद्रा पृथ्वीलोक की अर्थात मृत्युलोक की कहलाती है। पृथ्वी पर यह सम्मुखी रहती है। यह भद्रा अत्यधिक अशुभ मानी जाती है। इस भद्रा में समस्त शुभ कार्य वर्जित अर्थात त्याज्य माने जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके दुष्परिणाम मिलते हैं। इसे भूलोक की भद्रा भी कहते हैं। अब नंबर 1, मृत्युलोक की भद्रा 4, 5, 11, 12 राशियों में चंद्रकालीन भद्रा दिन में उत्तरार्ध वाली रात्रि में शुभ मानी जाती है। नंबर 2, शुक्ल पक्ष की भद्रा का नाम वृश्चिकी होता है, वहीं
कृष्ण पक्ष की भद्रा का नाम सर्पणी होता है। मतांतर से दिन की भद्रा सर्पिणी और रात्रि की भद्रा को वृश्चिकी कहते हैं। अर्थात पुनः एक बार दूसरे शब्दों में समझिएगा, बिच्छू का विष या जहर डंक में और सर्प का जहर या विष मुख में होने से वृश्चिकी भद्रा के पुंछ और सर्पणी का मुख विशेषकर त्याज्य, वर्जित एवं अशुभ माना गया है। नंबर 3, भद्रा दोष मंगलवार शनिवार जनित दोष, व्यतिपात, अष्टम भावस्थ एवं जन्म नक्षत्र दोष, श्रीपति व्यवहार निर्णयानुसार विष्टि अंगार के चैव व्यतिपाते शनिश्चरे निधने जन्म नक्षत्रे मध्याह्न परतः शुभम। शुभ कार्यों में भद्रा का विचार करना अत्यंत ही अनिवार्य माना गया है, क्योंकि भूलोक पृथ्वी अर्थात मृत्युलोक की भद्रा कार्यों का घोर विनाश करती है, जबकि अन्य लोगों की भद्रा हानिकारक नहीं होती। कुछ तिथियां या समय में यह कम अशुभ होती है। पृथ्वीलोक की भद्रा में विवाह, मुंडन, संस्कार, गृह प्रवेश, रक्षाबंधन जैसे मांगलिक कार्य का आरंभ करना और समापन करना सभी कार्यों का नाश करने वाला होता है। अब साथियों, भद्रा का निवास समझिएगा। भद्रा 24 घंटे में किन किन अंगों पर रहती है। भद्रा का निवास स्थान समय के साथ बदलता है। मुख में भद्रा 5 घंटे रहती है, कंठ में भद्रा 3 घंटे रहती है, हृदय में भद्रा 11 घंटे रहती है और पूंछ में 5 घंटे। और ये भद्रा का 24 घंटे का विधान है। अर्थात समझिएगा, मुख में 5 घंटे प्लस कंठ में 3 घंटे, हृदय में 11 घंटे और पूंछ में 5 घंटे। 5 धन 3 धन 11 धन 5 बराबर 24 घंटे का इस तरह का विवेचन है। भद्रा में जन्मे बालक कैसे होते हैं? भद्रा में जन्मे बालक तेज बुद्धि वाले होते हैं, साहसी होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, मेधावी होते हैं, कला एवं संस्कृति के प्रेमी होते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में अडिग रहने वाले होते हैं। अब समझिएगा कि भद्रा में जो कार्य करना है, कौन कौन से कार्य भद्रा में करना चाहिए। जैसे ईश्वर की आराधना, पूजा पाठ, मंत्र जाप, अनुष्ठान, भद्रा के नकारात्मक परिणामों को दूर करने के लिए हवन करना, अनुष्ठान करना, शत्रु पर विजय पाने के लिए, विवादों को निपटाने के लिए, अग्नि संबंधी कार्य करने के लिए, शस्त्रों का प्रयोग करने के लिए, वो भी सुरक्षा की दृष्टि से। अब साथियों समझिएगा कि ऑपरेशन कराना दूसरी तिथि, तीसरी तिथि, पांचवी अर्थात द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथियों में रवि, मंगल, गुरु और शनिवार, अश्विन, रोहिणी,
मृगशिरा, श्रवण, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, अभिजीत और श्रवण नक्षत्र, ये ऑपरेशन के लिए और ये तिथियां वार अत्यंत शुभ माने जाते हैं। और विशेषकर ऑपरेशन या सर्जरी कराना अत्यधिक उपयुक्त होता है भद्रा काल में, और वो भी शनिवार को। साथियों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आपके समक्ष इसी तरह की जानकारी के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।